श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहते हैं जब बच्चे अगर गलत दिशा निर्देश पर चलने लगे, दुर्व्यसन करने लगे, आपका क्रोध से जो है परिवार में बहुत अधिक उपद्रव मचाने लगे और वह मोबाइल को पीछा ही नहीं छोड़ते, नंबरों से भी वह क्लास में पीछे रह रहे हों, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते, विवाह नहीं करना चाहते और हमेशा ही चिड़चिड़ स्वभाव के रहते हैं, माता पिता की बात उन्हें कांटों जैसी चुभने लग जाती है, तो आप सभी को यह उपाय कर लेने चाहिए। जीवन बदल जाएगा इन उपायों को अगर विश्वास से करोगे तो। वीडियो में 4 उपाय ऐसे हैं, एक तो दीपक से संबंधित भी है और 4 अन्य उपाय हैं। कोई एक चुन लोगे ना तो निश्चित ही आपका भाग्य बदलेगा। गुरु जी के पास लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिनमें स्पष्ट स्वरूप में लिखा होता है कि इन उपायों से हमें अद्भुत लाभ हुआ है। तो आप विश्वास से करें, कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, आपको निश्चित ही इससे सुख मिलेगा। तो पहला उपाय तो आपको कच्चा दूध जल के लोटे में भर लेना है। उससे करना है, कैसे करना है ध्यान से सुने। थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है और उसे जल के लोटे में भर लेना है। गुरु जी कहते हैं 60 टुकड़े मिठाई के, परंतु मिठाई थोड़ा दिनों रखते हैं तो वह खराब हो जाती है। तो आप सभी को क्या करना है कि 60 टुकड़े मिश्री के भी ले सकते हैं, यह भी मिठाई के ही एक स्वरूप में आते हैं। तो अपने जो है कटोरी में इन्हें 60 टुकड़े स्वरूप में रख लीजिए मिश्री को, और एक जल का लोटा जिसमें आपको कच्चा दूध रख देना है और एक गोलबत्ती का घी का दीपक लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर गुरु जी कहते हैं कच्चे दूध और जल से सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें, गोलबत्ती का दीपक लगाएं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, प्रभु के नाम मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात आप सभी जो है विशेष तौर पर कि हे प्रभु, हे महादेव, आप दुख करता है, सुख हरता है, मेरी संतान भी आपके द्वारा ही प्रदत्त है, अब यह मति विपरीत हो गई है, कृपया जो है इनके जीवन को सुदृढ़ बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को 7 मिश्री के दाने शिवलिंग पर रख लेने हैं। ठीक है, 7 चीनी कह लीजिए, मिश्री कह लीजिए, मिठाई रख लीजिए, जो भी है आपको 7 दाने शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं विश्वास से। फिर आपको औषधि स्वरूप में उन 7 मिश्री के दाने को, महादेव तो उन्हें स्पर्श करने से ही ग्रहण कर चुके हैं, वह उनकी सुगंध से ही उन्हें ग्रहण कर चुके हैं, महादेव ने उन्हें चख लिया है, उन्होंने वह प्रदत्त कर लिया है अर्थात स्वीकार कर लिया है। अब 7 दाने आपको मिष्टी के उठाकर अपने घर लाना है। रोज एक एक टुकड़ा अपने बच्चे के खाने में मिला दीजिए। अगर वह स्वयं ग्रहण कर लेते हैं यह मिश्री के टुकड़े तो एक एक टुकड़ा रोज उन्हें खिला दीजिए। निश्चित ही वह बच्चे अपने आप में उन्नति करेंगे, उनके रोग संकट कष्ट पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिलेगी और वह बुद्धि से विभ्रत हो गए हैं, दुर्व्यसन उन्होंने चुन लिया है, तो विश्वास से करेंगे तो एक एक टुकड़ा रोज उनके 7 दिन में ही परिवर्तन ला देगा। तो करके देखिएगा, प्रथम उपाय निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह शहद का उपाय है जो आपको कभी भी किसी भी दिन करना है। अपने घर पर विराजमान शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर बुद्धि और विवेक से बच्चा कमजोर है, परीक्षा नहीं निकाल पा रहा है, एकाग्र चित्तता नहीं है, तो यह उपाय एक तरह से चमत्कार है। तो दूसरा उपाय सरल है, सुनिएगा। आप 2 उपाय एक साथ भी कर सकते हैं, 3 उपाय एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। यह उपाय बच्चा करे तो अत्यधिक शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। अपने बच्चे के हाथ से गुरु जी कहते हैं शहद से शिवलिंग पर अगर ओम बनाना शुरू कर देते हैं ना, कम से कम 11 दिन उस उपाय को मन से करेंगे कि आपको ओम बनाना है शिवलिंग पर शहद से, उसी समय से आपकी मनोकामना पूर्ण होना आरंभ हो जाएगी। तो ओम का उच्चारण करते हुए अपने बच्चे के हाथ से शिवलिंग पर ओम बनाना अगर शुरू करवा देते हैं तो बच्चे का एकाग्र चित्तता तो होती है, साथ के साथ बच्चे को रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और ओम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जो शहद से ओम बना देता है तो पूरे ब्रह्मांड को वह संबोधित कर देता है। आपने देखा होगा योगा करते हुए भी ओम का उच्चारण किया जाता है एकाग्र चित्तता के लिए। तो दूसरा उपाय यह है, लगातार किसी भी उपाय को 3 दिन 11 दिन 21 दिन करके देखिएगा, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, विश्वास से करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत सरल है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम है। गुरु जी कहते हैं तीसरे उपाय में अगर आप अवधूत स्वरूप, अगर आपका बच्चा अवधूत हो गया है, गुस्सैल हो गया है, चिड़चिड़ हो गया है, उसका स्वभाव जो है किसी से बनती नहीं है और एकाग्र चित्तता नहीं है, शराब मीठ मांस का सेवन करता है। कई बच्चे तो आजकल माँ बाप शादी कर ले कह के थक जाते हैं, परंतु वह शादी नहीं करते। यह भी एक दोष ही है, जो शारीरिक हमें जो है मिले हुए हैं चीज़ें हैं, अगर उनका सही प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो आप सभी को जो है पूर्ण रूप से विश्वास से यह अवधूतेश्वर महादेव का भी उपाय एक बार कर लेना है। कब कैसे
कैसे करें, ध्यान से सुने। अवधूतेश्वर महादेव, जो कि महादेव का एक विकराल स्वरूप है, अवधूत स्वरूप है, तो उसी का स्मरण आपको करते हुए करना है। आप सभी को विशेष तौर पर गुरुजी कहते हैं एक आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक में आपको घी भर लेना है, कोई तिल का तेल या सरसों का तेल नहीं भरना, आप घी भर लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। तत्पश्चात आप सभी इसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। कोई घुमाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं शिव मंदिर की चौखट में अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर कि हे अवधूतेश्वर महादेव, जो कि महादेव का ही विकराल स्वरूप है, अवधूत स्वरूप है, उसका स्मरण कर कर कि हे अवधूतेश्वर महादेव, मेरे परिवार में जो रोग है, जो कष्ट है, जो संकट है, जो पीड़ा है, जो दुख दरिद्रता है, उसका निदान कर देना और खुशियाँ परिवार में भर देना। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलते हुए आपको जो है शिव मंदिर की चौखट में अर्थात जो देहली होती है उस स्थान पर आवश्यक रूप से जो है विशेष तौर पर एक आटे का चौमुखा दीपक बना देना है। आटे का दीपक बनाएं तो ध्यान रहे उसमें नमक नहीं डालना है, साफ स्वच्छ अवस्था में वह जो है आटे का दीपक होना चाहिए। संभव हो तो अपने बच्चे का हाथ का स्पर्श भी कर लीजिए, बहुत शुभ रहेगा। बच्चे दूर रहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका नाम गोत्र बोल लेंगे तो वही दीप लगा देंगे, ऐसी भावना आएगी। तो 3 उपाय मैंने बताया आप सभी को, इनमें से चाहे तो किसी भी शुभ तिथि में तीनों कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक उपाय चुनकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लीजिएगा। तो 3 उपाय हमने जान लिए, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। आपने अभी तक कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। तीसरा उपाय भी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ही आपको करना है। आप सभी को चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज और उनके निमित्त कोई भी उपाय तत्काल फल देने वाला होता है। तो आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक छोटी सी लाल टुकड़ा ले लेना है, लाल कपड़ा ले लेना है, उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 काली मिर्च और 5 लौंग को बांध लेना है। बांध लीजिए और उसे लेकर चले जाए हनुमान जी के चरणों में। हनुमान जी के मंदिर में दीपदान कर कर आप सभी यह छोटी सी पोटली हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, आप अवधूत स्वरूप को दूर कर कर मेरे बच्चे के सुदृढ़ता जीवन में लाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह छोटी सी पोटली उनके चरणों में समर्पित कर कर उठाकर घर ले आनी है और बच्चे को किसी भी चीज़ में मिलाकर या तो काढ़ा बना कर दे दीजिए या खाने में पीस कर बारीक स्वरूप में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी दिन खिला देते हैं ना तो गुरुजी कहते हैं आपका बच्चा गलत संगत छोड़ देता है, उसके जो है एक जगह एकाग्र चित्तता आ जाती है, उसके बुद्धि का विकास हो जाता है और हमेशा ही वह दुख तकलीफ कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति पा लेता है। जीवन में ज्योतिष ज्ञान के आधार पर कह रही हूँ, अगर जो है विशेष तौर पर यह क्रोध अधिक बढ़ता है मांगलिक दोष के कारण और यह मंगल ग्रह के जो है क्रूर अवस्था के कारण अर्थात खराब स्थिति के कारण होता है। पिता से उस बच्चे की कम बनती है, क्रोधी स्वभाव, दुर्व्यसन, मांगलिक दोष होते हैं, तो हनुमान जी महाराज की आराधना करना और मंगलवार के व्रत रखना भी बच्चे की बुद्धि के सही माना जाता है। साथ के साथ महादेव की उपासना, 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को जल तो अपने आप में अद्भुत है ही। तो करके देखिएगा, कोई सा भी सरल उपाय निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भूलें।